वेलकम टू बायो वर्ल्ड नाउ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल, इनफ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग जियोलॉजिकल पीरियड्स और ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट। लाइफ का पहला सेलुलर फॉर्म पृथ्वी पर कब दिखाई दिया था? ऑप्शन ए 200 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन बी 2000 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन सी 400 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन डी 4000 मिलियन ईयर्स अगो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2000 मिलियन ईयर्स अगो। लाइफ का पहला सेलुलर फॉर्म पृथ्वी पर 2000 मिलियन साल पहले दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन रिफर टू द। डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन का संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए म्यूटेशन, ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी बायोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्रेजुअल चेंजेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्रेजुअल चेंजेस। डॉक्ट्रिन ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रपोज किया गया था। इस थ्योरी के अनुसार सभी स्पेसीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और जैसे जैसे समय गुजरता गया जेनेटिक वेरिएशन के कारण इनमें चेंज होता गया और नए स्पेसीज का जन्म हुआ। यानी इस थ्योरी के अनुसार एक कॉमन एंसेस्टर से ही सभी स्पेसीज का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कांट डिटरमाइन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। नीचे दिए हुए फैक्टर्स में कौन सा फैक्टर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन डी इम्ब्रायोलॉजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को डिटरमाइन नहीं कर सकता है। किसी स्पेसीज के बीच के रिलेशनशिप और स्पेसीज के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के स्टडी को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट। पृथ्वी पर पहला इनवर्टिब्रेट कब दिखाई दिया था? ऑप्शन ए 500 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन बी 200 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन सी 400 मिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन डी 300 मिलियन ईयर्स अगो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 500 मिलियन ईयर्स अगो। पृथ्वी पर पहला इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन साल पहले दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नोन एज। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए होमोजेनी, ऑप्शन बी होमोलॉजी, ऑप्शन सी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन डी फाइलोजेनी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फाइलोजेनी। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के रिप्रेजेंटेशन को फाइलोजेनी कहा जाता है। फाइलोजेनी को फाइलोजेनेटिक ट्री या इवोल्यूशनरी ट्री भी कहा जाता है। फाइलोजेनी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके द्वारा स्पेसीज के बीच के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोजोइक एरा इज द एज ऑफ। मेसोजोइक एरा किसका एज है? ऑप्शन ए रेप्टाइल्स, ऑप्शन बी फिशेस, ऑप्शन सी बर्ड्स, ऑप्शन डी मैमल्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेप्टाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट जियोलॉजिकल टाइम यूनिट इज द। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? ऑप्शन ए इयॉन, ऑप्शन बी पीरियड, ऑप्शन सी एरा, ऑप्शन डी इपोक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इयॉन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे बड़ा यूनिट इयॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लैंड प्लांट
appeared on the earth during? पृथ्वी पर पहला लैंड प्लांट तब दिखाई दिया था। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी ऑर्डोविशियन, ऑप्शन सी सिलूरियन, ऑप्शन डी डिवोनियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्डोविशियन। पृथ्वी पर पहला लैंड प्लांट ऑर्डोविशियन पीरियड में दिखाई दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जियोलॉजिकल एरा फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट? सबसे पुराना से स्टार्ट होकर सबसे नया जियोलॉजिकल एरिया का करेक्ट ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए मेसोजोइक, सेनोजोइक, पेलियोजोइक। ऑप्शन बी पेलियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक। ऑप्शन सी पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। ऑप्शन डी आर्कियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पुराना जियोलॉजिकल एरा है पेलियोजोइक, उसके बाद आया मेसोजोइक एरा और सबसे लास्ट में आया यानी सबसे नया एरा है सेनोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ? ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स, लाइफ नॉन लिविंग मैटर से पैदा हुआ है। ये स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सही है। ऑप्शन बी द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वेयर नॉन ग्रीन एंड प्रोबेबली एनारोबिक। जो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पहले दिखाई दिए थे वे नॉन ग्रीन थे और प्रोबेबली एनारोबिक थे। ये स्टेटमेंट भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सही है। ऑप्शन सी द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वेयर केमोऑटोट्रॉप्स दैट डिड नॉट रिलीज ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पहला ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म केमोऑटोट्रॉप्स थे जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे। केमोऑटोट्रॉप्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया। ये स्टेटमेंट भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सही है, यानी ये तीनों ही स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए सही है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, यानी ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में कोई भी स्टेटमेंट ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग? डायनासोर्स कब विलुप्त हो गया था? ऑप्शन ए जुरासिक, ऑप्शन बी ट्रायसिक, ऑप्शन सी पर्मियन, ऑप्शन डी क्रिटेशियस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी क्रिटेशियस। डायनासोर्स क्रिटेशियस पीरियड में विलुप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डोमिनेंट प्लांट ग्रुप ड्यूरिंग जुरासिक पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा? मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में कौन सा प्लांट डोमिनेंट था? ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म। मेसोजोइक एरा के जुरासिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म जैसे फर्न्स, कॉनिफर्स और साइकेड्स डोमिनेंट प्लांट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ फिशेस? किस पीरियड को फिश का एज कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑर्डोविशियन, ऑप्शन बी सिलूरियन, ऑप्शन सी कैम्ब्रियन, ऑप्शन डी डिवोनियन। करेक्ट आंसर है डिवोनियन। डिवोनियन पीरियड को एज ऑफ फिशेस कहा जाता है क्योंकि डिवोनियन पीरियड में बहुत अधिक डिफरेंट वैरायटी के फिश पाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ डायनासोर्स? किस एरा को डायनासोर्स का एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पेलियोजोइक, ऑप्शन बी मेसोजोइक, ऑप्शन सी सेनोजोइक, ऑप्शन डी प्रीकैम्ब्रियन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेसोजोइक।
मेसोजोइक एरा को एज ऑफ डायनासोर कहा जाता है। मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड होते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड। इन तीनों ही पीरियड में डायनासोर्स के डिफरेंट स्पेसीज पाए जाते थे। मेसोजोइक एरा के एंड में यानी क्रिटेशियस पीरियड के एंड में डायनासोर विलुप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरा इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स? इस एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। ऑप्शन ए सेनोजोइक एरा, ऑप्शन बी मेसोजोइक एरा, ऑप्शन सी पेलियोजोइक एरा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डोमिनेंट प्लांट ड्यूरिंग सीनोजोइक एरा? सीनोजोइक एरा में डोमिनेंट प्लांट क्या था? ऑप्शन ए टेडोफाइट्स, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म्स। सीनोजोइक एरा में एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट डोमिनेंट प्लांट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए प्राइमेट्स कॉल्ड Dryopithecus and Ramapithecus were existing about 15 million years ago. दो प्राइमेट्स जिसका नाम था Dryopithecus और Ramapithecus वे लगभग 15 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहते थे। ये स्टेटमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सही है। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलोपिथेकस वाज लिविंग इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में रहते थे। ये स्टेटमेंट भी ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सही है। ऑप्शन सी होमो इरेक्टस वाज द एंसेस्टर ऑफ होमो हैबिलिस। होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस का एंसेस्टर था, यानी होमो इरेक्टस पहले आया था और होमो हैबिलिस बाद में आया था। ये स्टेटमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में गलत है, क्योंकि होमो हैबिलिस पहले आया था और होमो इरेक्टस बाद में आया था, यानी होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस का एंसेस्टर था। ऑप्शन डी द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो इरेक्टस वाज अराउंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी था 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही स्टेटमेंट भी ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए सही है, क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन सी का स्टेटमेंट ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन मैन का सबसे क्लोज रिलेटिव है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी चिंपैंजी, ऑप्शन सी ओरेंगुटन, ऑप्शन डी गोरिल्ला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चिंपैंजी। चिंपैंजी मैन का सबसे क्लोज रिलेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? नीचे दिए हुए ऑप्शन में किसका सबसे छोटा ब्रेन कैपेसिटी है? ऑप्शन ए होमो हैबिलिस, ऑप्शन बी होमो इरेक्टस, ऑप्शन सी निएंडरथल मैन, ऑप्शन डी होमो सेपियंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होमो हैबिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891 रिवील्ड 1891 में जावा में जो फॉसिल्स डिस्कवर हुआ था उससे ह्यूमन इवोल्यूशन के किस स्टेज का पता चला था? ऑप्शन ए होमो सेपियंस, ऑप्शन बी निएंडरथल मैन, ऑप्शन सी होमो इरेक्टस, ऑप्शन डी होमो हैबिलिस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होमो इरेक्टस। 1891 में जावा में जो फॉसिल्स मिला था उससे होमो इरेक्टस का पता चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन ह्यूमन इवोल्यूशन? ह्यूमन इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या था? ऑप्शन ए, अपराइट पोस्चर। ऑप्शन बी, स्मॉलर जॉ। ऑप्शन सी, बाइनोकुलर विजन। ऑप्शन डी, इंक्रीज इन ब्रेन कैपेसिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंक्रीज इन ब्रेन कैपेसिटी। जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे समय के साथ ह्यूमन का ब्रेन कैपेसिटी भी बढ़ता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉसिल रिकॉर्ड द इवोल्यूशन ऑफ मैन बिगेन इन। फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार मैन का इवोल्यूशन कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, चाइना। ऑप्शन सी, जावा। ऑप्शन डी, अफ्रीका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अफ्रीका। फॉसिल रिकॉर्ड के अनुसार मैन का इवोल्यूशन अफ्रीका से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इयर्स अगो डिड एग्रीकल्चर स्टार्टेड? कितने साल पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, 8,000 ईयर्स अगो। ऑप्शन बी, 10,000 ईयर्स अगो। ऑप्शन सी, 20,000 ईयर्स अगो। ऑप्शन डी, 40,000 ईयर्स अगो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 10,000 ईयर्स अगो। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग नियंदरथल मैन? नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट नियंदरथल मैन के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, ब्रेन कैपेसिटी वाज 900 सीसी। नियंदरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी 900 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नियंदरथल मैन का ब्रेन कैपेसिटी 1400 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर था। ऑप्शन बी, यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। नियंदरथल मैन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए छिपने का यूज करते थे। ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी, ब्यूरिड देयर डेड। नियंदरथल मैन अपने डेड बॉडी को दफनाते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन डी, लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। नियंदरथल मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में 1 लाख से 40,000 साल पहले रहते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि हम लोगों को गलत स्टेटमेंट चूज करना है और ऑप्शन ए का स्टेटमेंट नियंदरथल मैन के बारे में गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वाज। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी कितना था? ऑप्शन ए, 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, 880 टू 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन सी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शन डी, 680 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 680 टू 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी 680 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर था। इवोल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज। ह्यूमन इवोल्यूशन का करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? ऑप्शन ए, रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो निएंडरथैलेंसिस। ऑप्शन बी, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस। ऑप्शन सी, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो निएंडरथैलेंसिस। ऑप्शन डी, होमो निएंडरथैलेंसिस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ह्यूमन इवोल्यूशन में ह्यूमन का सबसे पुराना एंसेस्टर था ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस से
रामापिथेकस का इवोल्यूशन हुआ। रामापिथेकस से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलिस का इवोल्यूशन हुआ। होमो हैबिलिस से होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ और होमो इरेक्टस से होमो निएंडरथालेंसिस का इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन एमसीक्यू सीरीज का ये लास्ट वीडियो था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।